हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में। और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे भाई, बहुत बढ़िया। और आपने जो पिछली वीडियो पे आपने जो इतना प्रेम दिखाया है बहुत अच्छा है। और सभी जितने भी अपने कृषि प्राविधिक अधिकारी की तैयारी करने वाले अपने मित्रगण हैं, भाई बंधु हैं, ठीक है, उन सब के लिए एक और नई सीरीज जो है वो उत्तर प्रदेश की मैं लेके आया हूँ। और फटाफट जो है आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई, आपसे यही उम्मीद है। आप सबके लिए जितना बन पड़ता है उतना हम करेंगे, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं कि पूरे यूट्यूब जगत में अपने कृषि प्राविधिक अधिकारी को लेके काफ़ी वीडियो आप पूरा काफ़ी डाटा आप इधर उधर जो है फूंकते हैं, बर्बाद भी करते हैं। बड़ा अच्छा है कि आप जो है हमारे एक छोटे से चैनल से जुड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ पर आपको कोई ऐसा नहीं है कि दिलासा देने वाली बात है। बात यह है कि भाई ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पर जो वर्क मैं कर रहा हूँ वो केवल इसलिए सोच कर रहा हूँ क्योंकि मैंने और यूट्यूब चैनल पे देखा है वैकेंसी में ऐसा होगा, वैसा होगा, तैयारी में ऐसा करिए, वैसा करिए। अभी आपने देखा कि अभी अभी जस्ट एक्सरे टैक्शियन वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए हैं। तो हमें ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर बुक को लेके उत्तर प्रदेश की तैयारी करनी है या कंप्यूटर की तैयारी करनी है या मान लीजिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन से नोट्स अवेलेबल हैं, वो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बट जितना मतलब मुझसे बन पड़ता है भाई, मैं उतना सपोर्ट आप सबके लिए है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जैसा मेरा मानना तो ये है कि ईश्वर जो है वो सबको भाई सरकारी नौकरी प्रदान करे। बट ऐसा नहीं होता, हम लोग हैं या कोई भी है वो अपने हाथ में नहीं होता, बस अपना कर्म अपने हाथ में है और जो है अपनी मेहनत अपने हाथ में है। लेकिन यह है कि जितना हमसे बन पड़ता है उतना आप सबके लिए या किसी के लिए भी कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, ठीक है भाई। तो बाकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल से MCQ वगैरह भी चल रहे हैं। लेकिन हमने जो है यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पे आज से ये जो सीरीज़ है, जो सीरीज़ अपनी 2-4 दिन पहले से चल रही है, 4 लगभग वीडियो मैंने वहाँ पर डाली हैं। मेरा मानना यह है कि इसको कहीं ना कहीं जो है सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज हम आपको प्रदान करें। तो इसलिए आपने थंबनेल में देखा होगा उत्तर प्रदेश परिचय, सामान्य परिचय थंबनेल में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन, ठीक है, उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चलो भाई, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, ठीक है, उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। अब देखिए, जितने भी सामान्य क्वेश्चन होते हैं उसमें मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी पेन वगैरह से मार्क किए हुए हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, मैं स्लाइड को इस प्रकार से लगा लेता हूँ। देखिए, आपने देखा कि सबसे पहले तो आपको 4 क्वेश्चन ये याद रखने हैं कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो अपना पूरा एरिया है उत्तर प्रदेश का, उसको आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया ये बना हुआ है। और इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन कितने हो सकते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन ये वाला बहुत पूछा गया। आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें पूरब का ज़िला कौन सा है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। पूरब का ज़िला तो बलिया है पूर्वी ज़िला, और पश्चिम में शामली है, ठीक है। अगर मैं उत्तर की बात करूं तो सहारनपुर है, उत्तर में अपना कौन सा है, सहारनपुर है, ठीक है। जबकि दक्षिण में अपना कौन सा है, तो ये सोनभद्र है, कौन सा है, सोनभद्र। और पश्चिम में कौन सा अपना ज़िला है, तो ये ज़िला है अपना पश्चिम में शामली। इतनी बात क्लियर है, ठीक है भाई। चलो, अब ये बात क्लियर होने के बाद हम बात करेंगे कि अपना जो क्वेश्चन आता है वो लेंथ को लेके आता है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है वो कितनी है। अब आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर ये 2 लाइन आपको दिख रही हैं। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर आप देखेंगे जो सहारनपुर है, सहारनपुर आप देखेंगे ये पड़ता है रुड़की की तरफ, ठीक है, रुड़की हरिद्वार बॉर्डर ये सब लगता है। तो सहारनपुर अगर मैप के अकॉर्डिंग हम देखें सहारनपुर, तो आप देख रहे हैं मैप में सहारनपुर आपको कहाँ दिखाई देगा, देखिए तो मैप में आपको सहारनपुर ये दिखाई दे रहा है, ये वाला बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो सहारनपुर है, ठीक है, तो ये सहारनपुर आप देखेंगे कि इससे कितने ज़िले ऑलरेडी लग रहे हैं, कितने ज़िले आपके यहाँ पर लग रहे हैं, देखिए आप ध्यान से। तो सहारनपुर से जो लगभग हिमाचल प्रदेश के एक ज़िला लग रहा है, ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद आप देखेंगे हरियाणा के भी ज़िला लगा हुआ है, 6 ज़िले इधर लगे हुए हैं, ठीक है। सहारनपुर के नीचे आप देखेंगे शामली है, ठीक। और शामली जो है वो सहारनपुर के जस्ट नीचे है, और नीचे होने के बावजूद भी पश्चिमी ज़िला है। तो ये दोनों ज़िले आपको बिल्कुल पास पास में याद रखने हैं। कौन कौन से ज़िले याद रखने हैं, आप देखेंगे सहारनपुर और शामली, सहारनपुर और
शामली। तो सहारनपुर अपना उत्तरी हो गया, ठीक है, और शामली जो है वो पश्चिमी जिला हो गया। क्लियर है। चलिए लेंथ की बात करें तो लेंथ अपना जो उत्तर प्रदेश का है, ये मैप आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये मैप, इसमें लेंथ जो है जो नॉर्थ एंड साउथ वाली है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर की अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर अपनी जो है वो है 650। कितनी है भाई? 650। कितनी है? 650 किलोमीटर। क्लियर है, 650 किलोमीटर। बट आप देखेंगे नॉर्थ एंड साउथ के बाद आप देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, आप देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट तक कितनी है? तो ईस्ट टू वेस्ट तक आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या है कट मार देता हूँ, सॉरी मैंने पहले थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया। आप देखेंगे मतलब सहारनपुर से सोनभद्र तक अगर मैं उत्तर से दक्षिण की बात करूं तो उत्तर से दक्षिण की जो बात करेंगे तो उसमें 240 किलोमीटर हो जाएगा भाई, ठीक है, सॉरी फॉर देट, 240 किलोमीटर। बट हमारा जो शामली से बलिया की तरफ आता है तो ये कितना है? ये 650 किलोमीटर का है। कितना है? 650 किलोमीटर का। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए भाई साहब आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आपको ये ध्यान रखना, इतना ग्राफ, ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन है। बाकी मैप है, मैप को आप देख सकते हैं। नेपाल के साथ कितने ज़िले हैं? 7। उत्तराखंड के भी साथ 7 ज़िले लगते हैं, बिहार के साथ भी 7 हैं, हरियाणा के साथ 6 हैं, दिल्ली एनसीआर आप जानते हैं केंद्र शासित है तो उसके साथ 2 हैं, और राजस्थान के साथ भी 2 हैं। चलिए अब नीचे आता है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के साथ 11 ज़िले हैं, जबकि प्रदेश के सबसे कम ज़िले जो एक स्पर्श करता है, इसको बखूबी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज़रूरी है, याद रखना है। ललितपुर है और इधर झारखंड का भी आपको याद रखना है, ठीक है, और इधर छत्तीसगढ़ सोनभद्र एक ज़िला लगता है, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात की। तो देखिए यहाँ पर भौगोलिक इकाई क्षेत्रफल में दे रखा है, और जो अपना इकाई क्षेत्रफल है वो आप देखेंगे विवरण के अनुसार, क्योंकि आप देखते हैं 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, बाकी तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहले एक साथ लगते थे और अभी उत्तराखंड जो है सन 2000 में अलग हो गया है। तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक इकाई है। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो थी वो जनसंख्या वगैरह हम 2011 जो अपना, ठीक है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है भी 2011 के अंतर्गत, क्योंकि नेक्स्ट अभी हुई नहीं है तब से, तो ध्यान रखेंगे जनगणना, ठीक है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें भाई, तो भौगोलिक क्षेत्रफल अपना कौन सा हो जाएगा? तो भौगोलिक क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा अपना कितना? तो ये आप देखेंगे कितना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जनसंख्या 2011 के अंतर्गत बात करें तो पुरुष मेल कितने हैं? तो मेल आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है भैया। तो 10 करोड़ 44 लाख, ठीक है, 80,510 हैं, ठीक है। स्त्रियों की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, उसको भी आप देख लेंगे। अब देखिए इसके बाद जो है, एक तो आपका वर्ग किलोमीटर में आपका क्षेत्रफल पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन जो लेटेस्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है वो ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे कई बार यहाँ पर मालूम किया गया, कौन सा वाला? लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश का प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, उसे हम लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। तो कितना है? 912। कितना है? 912, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात हम यहाँ करें तो दूसरा क्वेश्चन आता है अपना जनसंख्या घनत्व को लेके। कौन सा? जनसंख्या घनत्व, यानी कि जो जनसंख्या है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी रहती है, उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो ये कितनी? 829, जो वार्षिक औसत 882 से कहीं अधिक है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर बार 829 ही नहीं रखना। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो 829 जो कि राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है, तो राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है भाई? तो 382 अधिक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान बखूबी रखना है, ठीक है। अब देखेंगे दशक में जनसंख्या की जो प्रतिशत वृद्धि है वो आप यहाँ देख रहे हैं 20.23 है। चलिए आगे चर्चा हम करते हैं। तो प्रशासनिक इकाई यहाँ पर लिखे हुए हैं 2020 के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो मंडल हैं 18, ठीक है, जनपद हैं 75, तहसील वगैरह यहाँ लिखी हुई है, नगर निगम है 17, ये भी आपको ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अपना जो कृषि प्राविधिक अधिकारी है उसके अंतर्गत हम देखेंगे। और कृषि प्राविधिक अधिकारी के अंतर्गत अगर हम देखें तो आपको पहला क्वेश्चन तो ध्यान रखना है, ये वाला, ये कहाँ गया? ये वाला, उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक कितनी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक, ठीक है। दुग्ध समिति आपको याद रखें 8,049, ठीक है। विकास बैंक कितने? तो 323 होंगे। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं।
अब बात करते हैं नीचे जो है अपना उत्तर प्रदेश के 4 आर्थिक क्षेत्रों में बंटवारा। अपना जो उत्तर प्रदेश है वो कितने में है, तो 4 में। पूर्व, पश्चिम, केंद्रीय एवं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड इसमें बहुत ही फेमस है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे आगे चल के। तो यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट हम डाटा जो याद रखते हैं तो वो है कृषि का। कितना है, कृषि वाला, खेती वाला आपको याद रखना। शुद्ध बोया गया यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्षेत्रफल कितना है, तो 1,165,00,000 हेक्टेयर है भाई, ठीक है। एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 103 लाख हेक्टेयर है। क्लियर है भाई। और जो प्योर सिंचित क्षेत्रफल है वो 143.3 लाख हेक्टेयर अपना यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर अपना, नेक्स्ट आते हैं विद्युत। विद्युत में भी आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है कितना मतलब उत्पादन करता है, तो उत्पादन आपको याद रखना, विद्युत उत्पादन 2,620 करोड़ किलो वाट घंटा, ठीक है। तो ये आपको प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग 401 किलोवाट घंटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं शिक्षा की बात करें तो ये भी लेटेस्ट अपनी जो है अपडेट रहती है, तो इसके लेटेस्ट अपडेट में तो कुछ है नहीं क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है, बट आपको इतना याद रखना है। एजुकेशन की बात करें 2011 के अंतर्गत हम याद रखेंगे, और 2011 के अंतर्गत यहाँ पर जो साक्षरता है, जो एजुकेशन है, वो मेल की कितनी है बहुत बार पूछा जाता है और टोटल बहुत बार पूछा जाता है। तो मेल की आप देख रहे हैं, मेल की कितनी है, तो मेल की है 77.3%, ठीक है। फीमेल की 57.2% है, और कुल जो है टोटल जो है कंप्लीट जो टोटल मेल फीमेल एजुकेशन पूरी मिला के, जिसमें चाइल्ड भी होंगे बड़े बूढ़े सब मिला के, वो 67.7% आपके यहाँ है। इज़ दैट क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है राजकीय आपको नहीं देखना, राजकीय वगैरह मत देखो, लेकिन फिर भी पूछ लेता है, आप इसको देख सकते हैं। महाविद्यालय कितने हैं, विद्यालय कितने हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हम जो है सिंचाई की बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन अभी भी फिलहाल आपका एक्सपेक्टेशन में आया था कि सबसे अधिक जो है वो किस चीज़ से सिंचाई की जाती है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नलकूप लिखा हुआ है। नलकूप से आप याद रखेंगे 74.9%, कितना, 74.9%, ठीक है। उसके बाद राजकीय नलकूप कितने हैं वो भी आप ध्यान कर सकते हैं, बट ये वाला जो क्वेश्चन है जो नलकूप वाला है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है मेरे भाइयों, ठीक है। ये बहुत ही मतलब अच्छा वाला क्वेश्चन है। चलिए पशु चिकित्सालय आप ध्यान रख सकते हैं, पशु चिकित्सालय आप ध्यान रख सकते हैं। पशु चिकित्सालय कितने हैं, तो 2,202 हैं। और उसके बाद कुल पशुधन 2019 के अंतर्गत है। लेटेस्ट जब तक एग्ज़ाम होगा या तो नया डाटा आ जाएगा, ठीक है। अदर स्टेटों में आ भी गया है, 2020 के अंतर्गत यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं, तो 2020 वाला नया डाटा भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए ये उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश की हम ये स्टैटिक है जो, ठीक है, ह्यूमन स्टैटिक्स होती है, उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जन्म दर और मृत्यु दर यहाँ पर दोनों लिखा हुआ है, तो जन्म दर और मृत्यु दर भी आप यहाँ पर आराम से देख लेंगे। 26 प्रति 1000 पर है, और यहाँ पर मृत्यु दर जो 7 प्रति 1000 पर, यानी कि 1000 पर 7 लोग। क्लियर है भाई? चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं प्रशासनिक एवं भौगोलिक इकाई, कौन सी, प्रशासनिक एवं भौगोलिक इकाई, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो प्रशासनिक एवं भौगोलिक इकाई की अगर स्थिति की बात करें तो प्रदेश का वर्तमान नाम जो है वो उत्तर प्रदेश है। अब ये उत्तर प्रदेश, यूपी जो है वो 24 जनवरी 1950 से है, जबकि इससे पहले अगर पूर्व की राजधानी की बात करें तो आगरा 1836 से 1858 तक रही, और इलाहाबाद जो है 36 के बाद 58 तक ईस्वी में, जो कि आगरा के साथ साथ वहाँ पर इलाहाबाद है, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, तो वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। तो ठीक है, इसको आपको दें। आंशिक रूप से लखनऊ 1921 से 1935 ईस्वी तक रही, जबकि पूर्णतः जो है वो 1935 से अब इस समय वर्तमान में पूर्ण रूप से है। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, इसका विस्तार जरूर याद रखेंगे। जो अपना उत्तर प्रदेश है, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, वो जो ग्लोब है उस पर स्थिति कहाँ पर है, तो उसके लिए आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। ये वाला उत्तरी अक्षांश में 23 डिग्री 52 इंच से 30 डिग्री 24 इंच तक, तथा पूर्वी देशांतर विस्तार में 77 डिग्री 5 इंच से, ठीक है, 84 डिग्री 38 इंच के मध्य है। ये आपको ध्यान रखना। मैं इसे यहाँ पर ब्लॉक कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ, ठीक है। चलिए, किलोमीटर की अभी हमने दक्षिण से उत्तर तक अभी हमने देखा था, तो दक्षिण से उत्तर तक हमने कितना बताया था, आपने यहाँ देखा होगा, दक्षिण से उत्तर, ठीक है।
उत्तर से दक्षिण ये आप देख रहे हैं कितना है यहाँ पर, तो 240 है, जबकि पूर्व से पश्चिम 650 है। ठीक है, वो क्वेश्चन एक बार फिर आपने रिपीट करा, बहुत अच्छा है। अब देखिए राज्य जो उत्तर प्रदेश अपना स्टेट बना, उसका जो पुनः गठन है उसको भी आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी टिक किया हुआ है, 1 नवंबर 1956 को है। ठीक है, और राज्य का जो विभाजन है, जो मतलब अलग अलग हुआ, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पहले एक साथ लगते थे, तो उत्तराखंड को अलग करके उत्तर प्रदेश कटा। जबकि आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कब अलग हुआ, तो याद रखेंगे, डेट बहुत कंपलसरी है, 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। कितने ज़िले कटे थे, तो 13 ज़िलों को काटकर उत्तराखंड देश का 27वां स्टेट बना। ठीक है, ये उत्तराखंड के लिए है, बट अपना फिर भी ध्यान रखना कि उत्तराखंड के कितने जो ज़िले हैं वो वहाँ पर काटे गए थे, उसको आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपने भौगोलिक स्थिति में फिर एक बार दोबारा से आप पढ़ सकते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो जनसंख्या में पहला स्थान है यहाँ पर, जबकि क्षेत्रफल में आप देखेंगे तो क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, तो चौथा 4th नंबर का स्थान अपना यहाँ पर उत्तर प्रदेश का है। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं राजकीय भाषा। तो राजकीय भाषा में उत्तर प्रदेश राजभाषा, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1952 से हिंदी का प्रथम राजकीय भाषा घोषित। ये सन आपको याद रखना भाई, ये सन आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद देवनागरी लिपि में हिंदी 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से जो है घोषित की गई। मतलब कहने का ये है कि जो राजभाषा अधिनियम था 1952, उसमें किस भाषा को उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया, तो हिंदी हो गई। अगर बात की जाए लिखा पढ़त में, सभी कामकाज में, सभी कार्यालयों के कामकाज में देवनागरी लिपि में हिंदी, तो वो आप ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1962 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से घोषणा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, इसको मैं फिर बता रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कब घोषित की गई, तो सन याद रखना है 1989 और भाषा का नाम भी उर्दू आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यानी कि नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप देखेंगे इसके बाद यहाँ तक हम देख लेते हैं, ये वाली स्लाइड कंप्लीट हम देखेंगे। सदस्यों की संख्या कितनी है, 47 है। 18वीं विधानसभा में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 47। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट कितनी है, कई बार यहाँ पर पूछा गया है, कितनी है, 80 है। जबकि राज्यसभा की जो है वो 31 है। ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान रखना है, बाकी आपको इतना ध्यान नहीं रखना। अच्छा, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है, तो द्विसदनात्मक है और विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है साथ साथ में। वर्तमान में विधानसभा की संख्या सीट कितनी, 100 है और कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने बताया था उत्तराखंड अलग हुआ, 13 जिले कटे थे उस समय, कब हुआ, 9 नवंबर सन 2000 को। तो ये आपको क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो कौन सा, तो प्रयागराज है, इलाहाबाद प्रयागराज। कितनी है यहाँ पर, 12 है। और प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या संसदीय जो क्षेत्र है तो वो कौन सा है, तो वो भैया जी अपना कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका गाजियाबाद। कौन सा हो जाएगा, गाजियाबाद। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले, तो देखिए यहाँ पर 2-2 सीटें दे रखी, काफ़ी जिले, बट श्रावस्ती आपको याद रखना है। और सबसे छोटा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र, तो वो आपको ध्यान रखना है, कौन सा बागपत, यहाँ श्रावस्ती याद रखेंगे, प्रयागराज याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, कैसे आगे इसको कंटेस्ट किया जाए, ये आपको बताना है। और लेते हैं आपसे विदा भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। अपनी नीचे का जो भाग है उसको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, आपको चिंता की कोई बात नहीं, पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पर कराया जाएगा भाई, ये पूरी सीरीज़। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है भाई, ताकि आपसे जुड़े रहें, आप आनंद में रहो, मस्त रहो, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू सो मच।